वापस आऊंगा जी। फारूक साहब, बात कर रहे थे हम, 2 रोजा दे दिया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रिजर्वेशन है वो ये कि उनके साथ वो ना हो जो पहले हुआ था। नहीं नहीं, देखें बात ये है कि आजम सवाती के साथ तनाजुर देखें ना, ये हुआ है तो हुआ क्यों है भाई। आजम सवाती जो है वो पाकिस्तान में आइन की, कानून की, हुक्मरानी की हमेशा उन्होंने बात की है, रूल ऑफ लॉ की उन्होंने बात की है। 74 साल सेनेटर है पाकिस्तान का, पहले उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं, उसको बढ़ाना करते हैं, फिर उसकी अज़वाजी जिंदगी के हवाले से वीडियो बना के उनकी वाइफ को भेजा जाता है। किस तरह एक बंदे के ऊपर अटैक किया गया। तो जितनी जल्दी ये गिरफ्तारी हुई है उतनी जल्दी उनके मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी हो जाती। कानून की हुक्मरानी के लिए, इंसाफ के लिए आजम सवाती दर बदर फिरते रहे, सुप्रीम कोर्ट रोजाना सुप्रीम कोर्ट के बाहर जाते रहे, इंसाफ के लिए जाते रहे। जब एक शहरी के तमाम हकूक तलब कर लिए जाए, इंसानी बुनियादी हकूक खत्म कर दिए जाए, उसके पास इंसाफ के लिए सिर्फ एक सुप्रीम कोर्ट ही बचती है, उसने अदलिया की तरफ देखना है। जब उसकी वहां से भी सुनवाई ना हो तो वो फिर अपने जज्बात का इजहार भी ना करे, अपने गमो गुस्से का इजहार भी ना करे। और जितनी फुर्ती से यहाँ गिरफ्तारियां अमल में लाई जा रही हैं, उन मुल्जिमान को भी पकड़ लेते, तो वहां चलते पर चलते, वहां पर जो है वो होली काउज है, वहां पर क्या कानून की अमलदारी जो है वो कायम नहीं हो सकती। तो मैं ये समझता हूँ ये इस वक्त नजर आ रहा है, ये सारा निजाम जो है वो एक्सपोज हो चुका हुआ है। और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अवाम कल रावलपिंडी में जिस तरह लोग बाहर निकले, लोग इसी निजाम के खिलाफ बाहर निकले, लोग इसी गिरफ्तारी उसी के खिलाफ निकले। हमारी तो जिदोजहद ही दो नहीं, एक पाकिस्तान के लिए, बिल्कुल ताकतवर और आम आदमी के लिए, एक कानून के लिए हमारी। अच्छा, पिछले 2 दिन से जो हम फारूक हबीब साहब तो मामला देख रहे थे ना, हुकूमत की जानिब से हेलीपैड की इजाजत देना, नहीं देना, यहाँ पर उतरना, यहाँ स्टेज, या ये घबराहट थी। तो आपको लग रहा है कल जो एक पावर शो किया है आपने, उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई है, उसी की वजह से हुई है? देखिए, खौफजदा हो चुके हुए, ये घबराहट है और क्या है, खौफजदगी और घबराहट में ये काम वो करवा रहे हैं ना। जिन लोगों के नाम आजम सवाती ने लिए हैं, सही है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो फिर उनको खौफजदा होने की क्या जरूरत है, उनको घबराने की क्या जरूरत है। ठीक है, वो अपने आप को कानून के सामने पेश करें, आला मिसाल कायम होगी, उससे उनकी इज्जत में इजाफा ही होगा, कमी नहीं होगी। बिल्कुल। लेकिन अगर आप ये हरकत करेंगे, FIA को एक रियासती जबर का एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, एक हथकंडे के तौर के ऊपर इस्तेमाल करेंगे, तो आजम सवाती तो पहले ही खड़ा हुआ है डट के। अब उसके पास और गंवाने के लिए रह क्या गया? सही है, उसकी आपने इज्जत के ऊपर हमला किया। जब आप किसी की इज्जत के ऊपर हमला करते हैं, उसकी इज्जत नफ्स को आप मजरूह करते हैं, तो फिर वो शख्स, उसके पास और कुछ नहीं रह जाता। सही वो फिर डट के खड़ा हुआ है और मैदान में। ठीक है।